गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। कल हम लोग देखे थे टेस्ट सीरीज 1, आज देखेंगे सीरीज 2। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आप लोग बने रहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, कहता है त्रिभुज ABC में AB और AC, D और E पर क्रमशः देखिएगा, त्रिभुज ABC है, ABC और D और E क्या है, D और E क्रमशः ऐसे बिंदु पर है जैसे D समानांतर BC, तो D समानांतर BC आपका हो गया। D समानांतर क्या है, BC है। तो पूछ रहा कि दिया हुआ AD का मान 2 दिया हुआ है, इसका 2 दिया हुआ है और BD का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ADE माने ए त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। तो जब D समानांतर BC है, क्या है, D समानांतर BC जब हो गया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC क्या हो गया, समरूप, ये समरूप हो गया। समरूप जब हो जाता है तो क्या होगा, त्रिभुज एरिया निकालना है, तो एरिया त्रिभुज ABC ADE का क्षेत्रफल बटा एरिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, छोटी भुजा जो आपका है, क्या है, छोटी भुजा, तो छोटी भुजा का हो जाएगा, ताकि त्रिभुज ADE आपका छोटा वाला है, तो छोटी भुजा का अगर होल स्क्वायर होता है, क्या होता है, छोटी भुजा का, तो छोटी भुजा आपका कितना है, 2 का होल स्क्वायर और बटा बड़ी भुजा का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 का होल स्क्वायर। क्या होगा, बड़ी भुजा देखिएगा, छोटी का ADE का लिए हैं तो AD का लिए हैं तो 2 होगा, लेकिन पूरा त्रिभुज ABC में अगर जाएंगे तो पूरा 2 और 3 दोनों लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 3 2 5 1 25, तो 4:4/25 हो जाएगा। राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। D समानांतर BC दिया है, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा। त्रिभुज निकालना है तो इसका स्क्वायर बटा बड़ा का स्क्वायर कर दिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक चतुर्भुज के कोणों का मान दिया हुआ अनुपात में, तो सबसे बड़े कोण का मान किसके बराबर होगा। तो माने के अनुपात में x शामिल है, क्या है, x शामिल है, तो क्या करिएगा, 4x + 9x + 11x + 12x। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। 9 4 13, 13 × 14 = 24, 24 × 2 = 26, 36। तो आपका आ जाएगा 36x बराबर कितना, 360 आ जाएगा। x का मान निकालिएगा तो 36 से 10 तक कितना आ जाएगा, 10 आएगा। सबसे बड़ी पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण था, सबसे बड़ा कोण कितना है, 12x है, तब 12 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर और अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचा गया है। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो इसका अंतःवृत्त का पूछा जाता है। तो देखिएगा हम लोग निकालते हैं। यही से टच करेगा, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला दिया था। कर्ण आपका सबसे बड़ी भुजा होता है, तो 5 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये नीचे वाला जो आपका है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीच में आपका केंद्र होगा, क्या होगा, केंद्र होगा। तब क्या क्वेश्चन कर रहा है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त, क्या है, अंतःवृत्त का आगे निकालना है, आगे इसका हम लोग निकालेंगे। फिर बड़ा परिवृत्त उसके फिर बाहर में है परिवृत्त, दोनों को एक बार में हम फिगर बना दिए। इस प्रकार निमित्त अंतःवृत्त का निकालना है हमको। तो अंतःवृत्त का निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिएगा छोटी 2 भुजा है, माने कि A है, B है, C है, तो ये दोनों भुजाओं का योग, तो AB + BC में से बड़ी भुजा जो कर्ण है उसको घटा देंगे और बाई 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 + 4
-5/2 मीन्स 7 - 2 मतलब 2/2 मीन्स कितना आ जाएगा, 1 आपका आ गया। क्या आ गया आपका, 1 आ गया। उसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, अब तो अंतर्वृत्त निकल गया, अब निकालेंगे परिवृत्त। देखिएगा परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है उसका व्यास होता है, क्या होता है, उसके व्यास के बराबर होता है। तो आपका इसमें व्यास क्या है, परिवृत्त का हमको निकालना है, परिवृत्त का निकालना है तो उसके व्यास के बराबर होता है। परिवृत्त का अगर निकालना है, क्या अंतर्वृत्त को तो निकाल दिए, परिवृत्त, तो परिवृत्त मैंने बाहर से, या बाहर से उसका त्रिज्या क्या होता है, जो बाहर वाला जो रहता है उसका कर्ण का आधा होता है, क्या होता है, कर्ण का आधा होता है। तो कर्ण क्या है, AC बट्टा कितना 2, AC का मान आपका 5 बट्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि अंतःवृत्त दोनों त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तब दोनों त्रिज्याओं का अनुपात हम लोग निकाल देते हैं, अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे तो कितना, उसका अंतःवृत्त का 1 आया था, इसका कितना आया था 5/2, क्या था 1:5/2 कितना है 1:5/5/2। तो चाहे 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो नीचे वाला हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। कैसे आया, तो देखिए 1 × 2 किए, अनुपात 5/2 × 2, हर को हटा देने के प्रयास किए, 2 तो 2:5 आ गया। राइट आंसर आपका 2:5 होगा। देखते हैं, देखिएगा 2:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतःवृत्त पूछेगा तो अंतःवृत्त में दोनों जो छोटा भुजाओं का योग होगा उसको जोड़ दीजिएगा, बड़ी भुजा को घटा के 2 से भागा दीजिएगा। परिवृत्त जो होता है उसका केंद्र से जो त्रिज्या उसका होता है वही परिवृत्त का क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्या क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं वाले परिवृत्त का, देखिएगा क्या पूछा, परिवृत्त का, क्या पूछा, परिवृत्त का। तो परिवृत्त का निकालना है हमको, तो देखिएगा परिवृत्त का पूछ रहा है, A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर, और जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो परिवृत्त का आगे त्रिज्या निकालते हैं, तो त्रिज्या परिवृत्त का आपको बता चुके हैं कि परिवृत्त का त्रिज्या जो होता है कि AC का आधा हो जाएगा, AC का। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ त्रिज्या पूछता है, तो 10/2 डायरेक्ट 5 आंसर मार के निकल जाएंगे हम लोग। कितना आया 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है πr², तब पाई गुने क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर, मीन्स 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर B नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपका है क्या कि वृत्त की परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, सबसे पहले वृत्त की परिधि होता है क्या है 2πr। 2πr बराबर आपका क्या दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 2πr बराबर आपका 22 दिया हुआ है। r का मान हम लोग ले लेते हैं, पाई का मान 2 × 22/7 × r बराबर कितना 22, ए से ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा अब 2r/7 बराबर 1 हो जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त का पूछ रहा था, पाई का मान 22/7 रहने देते हैं, इसका क्या होगा 7/2 और गुने 7/2, अब बट्टा में 2 है तो 1 बटा इसको 2 डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 2 से 11 खत्म हो जाएगा, 11 से 77, 77 बटा कितना 4। अब 77 बटा 4 आएगा तो कितना होगा 19.25 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका B नंबर। सबसे पहले वृत्त की परिधि से आप लोग त्रिज्या निकाल लिए, त्रिज्या हम लोग निकाल लिए, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन अर्धवृत्त पूछा 2 से भागा दे दिए। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक वर्गाकार जो है कि एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, एक वर्गाकार खेत है, तब उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है प्रत्येक भुजा की लंबाई। तब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ए से डिनोट करते हैं, तो 196 बराबर कितना a², ए निकालिएगा अंदर रूट 196 बराबर कितना आ जाएगा 14 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 मीटर। राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहले एक 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या है जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछे 3 या 4 से, तो आगे सबसे पहले 3 से निकालते हैं। 3 से विभाजित कितना होगा 33 को होगा, हमको पूरी नहीं निकालना है, बस उसके लगभग में निकाल लेना है, कटेगा तो ठीक है। अब बताइएगा 4 से विभाजित कितना है,
25 हुआ है, 25 को 100 होता है। अब देखिएगा 3 या 4 बोल रहा था, 3 या 4 से बोल रहा था 12 का होगा, 3 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे 12 आएगा। अब देखते हैं 12 से विभाज्य कितना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो 3 से तो निकालिए, 4 से निकालिए, 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा, कॉमन तो आपका हो गया नहीं जी, कॉमन हुआ तो उसको घटाना पड़ेगा। और 3 और 4 माने कि 12, 12 से कॉमन इसमें है तो 12 से देखते हैं 100 बटा कितना 12, 12 8 96 हो गया। 12 को जो है कॉमन हो जाता था, कितना हो जाएगा 33 + 25 - 8, ठीक है। 33 25 5 3 8 8 3 2 5 58 - 8 बराबर कितना 50। टोटल कितना हो जाएगा 50। देखिए 58 भी आंसर दिया हुआ है, लेकिन हमको 50 मानना, राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी संख्या था सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या था। 2 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे बड़ी संख्या कितना होता है 97। वैसी संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटे और किसी से भी नहीं कटे। और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है 11 होता है। तो 7 में से 1 तो 6 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 86। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 5 गुने में से 10 घटाया जाए तो माना कि क्या करा, एक संख्या में से 5 गुने में से, तो माना कि संख्या क्या है x है, तो क्या करा 5 गुने तो 5x में से 10 घटाया जाता, 10 घटा दिए। उस संख्या के 4 गुने, उस संख्या माने संख्या x था तो 4 गुने कि 8 जोड़ने पर मिलाने वाली संख्या के बराबर है, तो बराबर कर दिए। देखिएगा 5x - 4x बराबर कितना 8, अब प्लस इधर माइनस में तो इधर जाएगा 10 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 18। संख्या आपका क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। जैसे भी बोले संख्या का क्वेश्चन वैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्याओं के अनुपात 8:9 है तथा उनके HCF का अनुपात देखिएगा, जब भी रहे ना तो अनुपात में मानिएगा 1 शामिल है तो 8x और 9x है, ठीक है। और जब भी आपका HCF दिया रहे, क्या दिया रहे HCF दिया रहे कि 6 है, डायरेक्ट इसमें गुना कर दीजिए, संख्या आपका निकल जाएगा। HCF डायरेक्ट गुना होता है, LCM का गुना नहीं होता, डायरेक्ट HCF ही जो संख्या बता देता है। तो क्या हो जाएगा आपका जो संख्या क्या आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 8 × 6, कितना आ जाएगा 8 × 6। पहली संख्या आपका 48 आ जाएगा, दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 9 × 6 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। और HCF आपका पहले से दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो LCM बराबर जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या 48 दूसरी संख्या 54, और बट्टा क्या होता है HCF 6 से काटेंगे, 6 9 54, 9 8 72 हासिल 7, 9 7 9 4 36, 36 से 7 कितना हो जाएगा 42, 36 7 43, ठीक है 432, 432 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे मौसा डायरेक्ट दे तो उसको गुना कर दीजिएगा संख्या में, डायरेक्ट आपका संख्या निकल जाएगा जो आपका अनुपात में दिया हुआ है संख्या। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की संख्या ज्ञात करें जिसका अनुपात 3:4 देखिएगा मौसा भी दिया हुआ, देखिए बोले मौसा जहाँ पर दिए संख्या का अनुपात दे डायरेक्ट गुना कर दीजिए। देखिएगा 7 आई, देखिएगा 3:4:7 है, मौसा कितना दिया हुआ 7, गुना कीजिए डायरेक्ट 7 आई 21, क्या कीजिएगा 7 चौका 28 और 7 7 49, 21 48 28 49 करने का 7 7 5 है, बोलो कि 5 है 7 5 35, 21 28 आपका 35 राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। जब भी आपका संख्या दिया रहे अनुपात में और उसका साथ मौसा दिया रहे तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, संख्या आपका निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया, 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपया, आपका ब्याज है 6400 रुपया, डायरेक्ट लिखिए जो डाटा दिया हुआ है 6400 रुपया क्या है ब्याज है। आर आपका कितना है 8% है, टी कितना है 5 बरस है। पूछ रहा है मूलधन, मूलधन निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे SI बराबर P × R × T बाई कितना होता है 100 होता है। अब बताइएगा P × T बाई 100 होता है, आपका SI दिया हुआ है 6400 बराबर P × R, R 8 गुने कितना समय 5 बट्टा कितना 100। देखिएगा 5 से 20, 8 दूनी 16, 2 देखिए 4 दूनी 8 और 4 5 20 और 2 से काट देते हैं 32, ठीक है। P निकालिएगा तो गुना हो जाएगा 3200 गुना कितना 5, 32 5 160, 160 पर 3 0 राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। P निकालना था P निकाल लिए इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1000 रुपये की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति माह की दर से 6 माह का पूछ रहा, साल का नहीं पूछ रहा, सिर्फ 6 माह का पूछ रहा। साल पूछता तो 12 से डिवाइड करके हम बना लेते हैं, लेकिन ब्याज पूछ रहा था। ब्याज बराबर क्या जानते हैं, ब्याज बराबर हिंदी में आपकी लिखते हैं मूलधन गुने समय गुने दर बटा क्या होता है 100 होता है। कितना दिया हुआ है
10,000 गुने समय कितना 5 पैसे प्रति 6 माह। दर आपका 5 पैसे प्रति माह की दर से 6 माह तक देता है। कितना देता है? 6 माह तक देता है। तब ब्याज कितना होगा बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 6 पचे 30, तो आपका आ जाएगा 3,000 रुपया राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3,000 रुपया राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है। उस अवधि पर समान ब्याज की दर से समय अवधि पर साधारण ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले हम CI का फार्मूला लिखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा, P × 1 + R बटा 100⁻n-1 होता है। क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का अगर निकाल लेते हैं तो इससे हम क्या निकल जाएगा? P निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? P। अब P निकल जाएगा तो उसी साधारण ब्याज निकाल लेंगे। आपका दिया हुआ कितना 6305 रुपया। P × 1 + R आपका 5 है, 100⁻³ माइनस क्या हो जाएगा 1। देखिएगा 5 से 20 कट जाएगा तो क्या बचेगा P × 1 + देखिएगा क्या हो जाएगा 20 + 1 बट्टा 20 के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखते हैं तो 6305 आपका बराबर में रहेगा ही। तो देखिएगा क्या हो जाएगा P × 21 बट्टा 20 का होल क्यूब माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा P कितना होता है इसका 92 का क्यूब 92 61 अब बट्टा 8000 माइनस 1। P × कितना हो जाएगा 8000 अब 92 61 अब माइनस कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। P × कितना हो जाएगा 12 61 बटा 8000 बराबर दिया हुआ है इधर 6305 दिया हुआ है। अब निकाल लेंगे P बराबर क्या हो जाएगा 6305 गुने 8000 बटा 12 61। 5 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 40,000। क्या आ जाएगा 40,000 आपका आ गया। अब 40,000 पर हम लोग क्या करेंगे साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो साधारण ब्याज से SI बराबर क्या होता है P × R × T। P आपका दिया हुआ है और R आपका 5 दिया हुआ है, समय आपका 3 दिया हुआ है, बटा कितना हो जाएगा 100। 15 चौक कितना हो जाएगा 60, 60 पे 2 0। राइट आंसर आपका आ जाएगा 6,000। देखिएगा इजी क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा सा आप लोग को देखिएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल का क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह पूछेगा। जब भी वर्ग चिन्ह पूछेगा बताया था कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2 होता है। तो 36 बट्टा 2 कीजिएगा 18। आपका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा वैसे ही पूछ रहा। तो 7 पे क्या करिएगा 2 2 4 1 5 0 लिखेंगे। 3 पे 3 0 बोल रहा था 3 पे 3 को 0 लिख देंगे। फिर 4 पे डबल 0 बोल रहा है 4 पे डबल 0 40 और 9 सबको जोड़ देंगे। क्या कर देंगे जोड़ देंगे 9 4 4 3 0 7 7 0 3 4 4 9 7 0 7 0 3 4 राइट आंसर आपका C नंबर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।